मेरा हर दोस्त फ्रेंडशिप के किसी न किसी स्टेज पर मुझ पे इमोशनली डिपेंडेंट रहा है और कभी भी मुझे इस चीज़ से दिक्कत नहीं हुई। आई वॉज ऑलवेज रेडी टू हेल्प देम, बट वो मुझ पर इमोशनली डिपेंडेंट थे। इसीलिए मेरे पास पावर थी उन्हें इमोशनली मैनिपुलेट करने की, उन्हें इनसिक्योर फील कराने की। मैं उनकी फीलिंग्स को इनवैलिड कर सकती थी, उनको सेल्फ डाउट में डाल सकती थी। बट मैं इतनी भी बुरी इंसान नहीं हूँ। पर क्या इस दुनिया में इतने बुरे इंसान एग्जिस्ट करते हैं जो आपको इमोशनली अब्यूज़ कर सकते हैं? ऑब्वियसली येस। और इसीलिए आपको ये वीडियो देखनी है ताकि आप खुद को सामने वाले के इमोशनल अब्यूज़ से बचा सको। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बढ़िया चल रहा हो और कहीं भी कुछ गड़बड़ी हो तो समय के साथ वो सही हो जाए। इट्स मी अरुषि। और अगर किसी कारणवश आपको मुझसे वन ऑन वन सेशन चाहिए, वन ऑन वन कोचिंग चाहिए, तो आप हमें इस ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं। हमें इमोशनली इंडिपेंडेंट बनना है। इमोशनली इंडिपेंडेंट होने का मतलब क्या है कि भैया अभी जो भी चीज़ हो रही है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उस चीज़ को मैं अकेले हैंडल कर सकती हूँ। मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है उस चीज़ को हैंडल करने की। आपके जो फ्रेंड्स हैं, आपकी जो फैमिली है, आपके जो पार्टनर है, वो एक एडिशन है। आपके जीवन में कुछ दुख आया, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपकी हेल्प कर सकते हैं, बट आपको अपने इमोशंस खुद ही रेगुलेट करना है। ऐसे नहीं करना है कि भैया मेरे साथ ऐसा हुआ, अब आप बताओ कि क्या करना है। अरे आप दूसरों से क्यों पूछ रहे हो? आप खुद सोचो ना कि क्या करना है। और क्या होता है ना, जब हमें कोई इमोशनली अब्यूज़ करता है तो हमें समझ होती है कि ये गलत हो रहा है। हमें दिखाई देता है कि हमें मारा जा रहा है, हमें पीटा जा रहा है। ऑल्दो बहुत सारे घरों में इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर दिया गया है कि भैया लड़का है, थोड़ा मारा ही तो है, उन्हें तो ज़्यादा गुस्सा आ ही जाता है। वो एक अलग चीज़ है। भले ही आपके घर में इस चीज़ को नॉर्मलाइज़ कर दिया गया हो, बट आपको पता तो है कि आपको फिज़िकली अब्यूज़ किया गया है। आप उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ या मत उठाओ, ये आपकी इच्छा है। और फिज़िकल अब्यूज़ आपको दिखाई देता है, इसलिए आपको पता है कि आपको अब्यूज़ किया जाता है। बट जो इमोशनल अब्यूज़ है ना, वो दिखाई नहीं देता। अगर वो दिखाई नहीं देता तो हमें समझ ही नहीं आता कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है। फिज़िकल अब्यूज़ तो हमें दिखता है ना, बट इमोशनल अब्यूज़ हमें नहीं दिखता। ये बात समझने में ही हमारे बहुत सारे साल बर्बाद हो जाते हैं कि हमें इमोशनली अब्यूज़ किया जा रहा है। और जब अब समझने में ही इतना टाइम लग गया तो उस चीज़ से हील होने में भी आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड ट्रस्ट मी, मैं एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ। आई वॉज इन अ वेरी इमोशनली अब्यूसिव टॉक्सिक रिलेशनशिप और मेरे 4-5 साल कहाँ चले गए मुझे पता भी नहीं है। मतलब मुझे इतना अब्यूज़ किया जा रहा था कि उस अब्यूज़ को समझने में मुझे 4-5 साल लग गए और फिर उससे हील होने में तो मुझे और भी ज़्यादा टाइम लग गया। सो द बिगेस्ट साइन ऑफ इमोशनल मैनिपुलेशन इज़ कन्फ्यूजन। जब आपको सामने वाले के साथ ऐसी कन्फ्यूजन हो कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं, आपके दोस्त है या नहीं, आपकी केयर करते हैं या नहीं, या जब आपको सामने वाले का नेचर समझना है। एक घड़ी तो ऐसा लगता है कि उनसे अच्छा तो कोई इंसान ही नहीं है, और दूसरी घड़ी ऐसा लगता है कि वो साक्षात राक्षस का रूप है। तो ऐसे लोग इमोशनली हेल्दी नहीं होते। जो लोग इमोशनली हेल्दी होते हैं ना, उनका एक कॉन्स्टेंट नेचर होता है। उनका बेसिक नेचर कांस्टेंट रहता है। ऑब्वियसली उन्हें कभी गुस्सा आता है, उन्हें कभी सैडनेस फील होती है, बट जो बेसिक नेचर है ना, बेसिक नेचर वो कांस्टेंट रहता है। उनके नेचर समझने में आपको तकलीफ नहीं होती। आपको पता होता है कि इन्हें इस बात पर गुस्सा आता है और इन्हें इस बात पर गुस्सा नहीं आता। बट जो लोग ऐसे हैं कि आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि भैया इस बंदे को किस बात पर गुस्सा आता है, ये इंसान किस बात से चिढ़ता है, तो वो लोग इमोशनली हेल्दी नहीं है। और इमोशनली हेल्दी होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई नेगेटिव इमोशंस ही अब फील नहीं होंगे, आपको कभी गुस्सा नहीं आएगा, आपको कभी सैडनेस फील नहीं होगी, आपको कभी जेलसी फील नहीं होगी, आपको कभी इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी। देखिए, हम सब इंसान हैं। एक भगवान जी को कभी गुस्सा नहीं आता क्योंकि वो भगवान जी हैं। और मैं भगवान जी इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं हिंदुज़म में पैदा हुई हूँ। अगर आप जिस भी धर्म में पैदा हुए हैं, अल्लाह जी, जीसस क्राइस्ट जी, वाहे गुरु जी, बस एक उन लोगों को गुस्सा नहीं आता। और दूसरे जो बहुत महान संत महात्मा जी होते हैं, जिन्होंने इतनी सिद्धि प्राप्त कर दी है कि अब उन्हें संसार से कोई मतलब नहीं है, तो उन्हें गुस्सा नहीं आता बस। बाकी हम नॉर्मल इंसान को हमेशा गुस्सा आएगा, हमें सैडनेस फील होगी, हमें इरिटेशन फील होगी, हमें फ्रस्ट्रेशन फील होगी। बट इसका अर्थ ये नहीं है ना कि हम उसमें सामने वाले का गला दबा देंगे या चीज़ों को फोड़ देंगे या खुद को हर्ट करेंगे या सामने वाले को हर्ट करेंगे या सामने वाले को कन्फ्यूजन में डालेंगे। ऐसा कभी भी नहीं होता। गुस्सा, सैडनेस, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, ये बस इमोशंस हैं। ये कुछ समय के लिए आपके साथ रहते हैं, फिर चले जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि किसी का मूड ख़राब है तो भाई 24/7 ही उनका मूड ख़राब रहता है, वो कभी हंसते ही नहीं है, उनके जीवन में कोई खुशी ही नहीं है। ऐसे लोग इमोशनली अनहेल्दी होते हैं। उन्हें अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं आता। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि उनको गुस्सा क्यों आ रहा है। अरे भाई, पर गुस्सा आ रहा है तो उस चीज़ को रेगुलेट करो और बात ख़त्म करो ना। ऐसा थोड़ी होगा कि भैया एक बात पर आपको गुस्सा आ गया और फिर आप एक हफ्ते तक गुस्सा ही हो। ये क्या मतलब हुआ? और जो लोग
खुद इमोशनली हेल्दी नहीं होते, वो आपका भी दिमाग ख़राब कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो खुद से अपने इमोशंस नहीं समझ पा रहे हैं, अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। और अगर आप उनके साथ क्लोज रिलेशनशिप्स में रहोगे तो वो आपकी भी मेंटल हेल्थ की बैंड बजा देंगे। गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेट होना, इरिटेट होना, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, बट हमेशा 24/7 उस गुस्से के साथ घूमना, दैट्स एबनॉर्मल। और अगर सामने वाले को गुस्सा आया भी है तो वो उनकी जिम्मेदारी है उसे रेगुलेट करना। दैट डजंट मीन कि वो किसी का गुस्सा आप पे निकालेंगे या आपको कन्फ्यूजन में रखेंगे या आपके साथ चीज़ें कम्युनिकेट नहीं करेंगे। ठीक है, सबसे ज़रूरी बात है कि आप लोग ये समझो कि एक हेल्दी कम्युनिकेशन होता क्या है, एक हेल्दी इंसान होता क्या है। हेल्दी इंसान वो होता है कि भैया मुझे आज आ गया गुस्सा, ठीक है, अभी मुझे गुस्सा आ गया, मैं बहुत गुस्से में हूँ, मैं बहुत फ्रस्ट्रेशन में हूँ, तो मैं जो भी मुझसे बात करने आ रहा है मैं उन्हें कम्युनिकेट करूँगी कि देखिए अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ और मैं अभी आपसे बात नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, ठीक है, मैं आपको बाद में कांटेक्ट करूँगी। और जब मेरा गुस्सा शांत हो जाए तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उन्हें कांटेक्ट करूँ, क्योंकि मैंने उन्हें बोला था ना कि जब मेरा गुस्सा शांत हो जाएगा तो मैं उन्हें कांटेक्ट करूँगी। ठीक है, मैं ऐसा नहीं करूँगी कि किसी का गुस्सा किसी पे निकाल दिया या 24 घंटे मुंह फुला के बैठी रहूँगी, या मुझसे कोई पूछ रहा है कि भाई क्या हुआ तो मैं उन्हें बताऊँगी नहीं। मैं पागल थोड़ी हूँ, आई एम अ ग्रोन अप एडल्ट, तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने इमोशंस को कम्युनिकेट करूँ। मैं सामने वाले को कन्फ्यूजन में नहीं डाल सकती। तो जिस भी इंसान के साथ आपको कन्फ्यूजन फील हो रही है, और ठीक है कभी एक दो बार कन्फ्यूजन फील हुई, दैट्स ओके, दैट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल। हो सकता है कि उनका मूड कभी ख़राब हो या उनके जीवन में कुछ बहुत ही बड़ी बात हो गई हो और वो उस चीज़ को कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे, एक दो बार ठीक है। पर अगर ये कन्फ्यूजन की फीलिंग आपके साथ कॉन्स्टेंटली रह रही है तो वो इंसान आपके लिए हेल्दी नहीं है। दूसरा पॉइंट, इन वैलिडेटिंग योर फीलिंग। देखिए अगर मैं किसी के साथ अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करने जाऊँ तो मुझे ऐसा फील नहीं होना चाहिए कि भाई ये तो एक जंग है। देखिए कोई अपनी फीलिंग्स कम्युनिकेट कर रहा है इसके मतलब ये थोड़ी है कि वो आपसे लड़ाई कर रहा है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो आपको अटैक कर रहा है। ये तो बहुत हेल्दी चीज़ है कि भाई सामने वाले को ऐसा लगा और वो आपके पास इस बात को कम्युनिकेट करने आए, दैट्स इट। आप प्यार से बैठ के उनकी बात सुनिए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, और अगर आप चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कीजिए। अब इसमें जंग वाली क्या बात है। बट अगर आपके आजू बाजू कोई ऐसा इंसान है जब भी आप उनसे अपनी फीलिंग्स को कम्युनिकेट करते हो तो उनका अलग ही ट्रैक शुरू हो जाता है कि नहीं भाई तू तो ओवर थिंक करती है, तू तो चीज़ों को ओवर एनालाइज करती है, तू तो कुछ ज़्यादा ही सोचती है, ऐसा तो हुआ ही नहीं था, ऐसा तो कुछ था ही नहीं, मेरा तो ऐसा इंटेंशन ही नहीं था, तू ही पागल है। तो वो इंसान आपके लिए सही नहीं है। हर बार ऐसे कैसे हो सकता है कि सामने वाला आपकी फीलिंग्स को इनवैलिड कर रहा है। सुन तो ले कम से कम सामने वाला कि आप क्या बोलना चाहते हो, आपको कैसा फील हो रहा है। देखिए फीलिंग्स और इमोशंस का ना बहुत ज़्यादा सिंपल फंडा है। प्रेजेंट मोमेंट में हमें वो फीलिंग्स, हमें वो इमोशंस बहुत ज़्यादा भारी लगते हैं। कभी गुस्सा आया, कभी फ्रस्ट्रेशन हुई, कभी इरिटेशन हुई, किसी ने तंग करा, किसी ने कुछ बोला, किसी ने हमारे लिए कुछ करा, किसी ने पीठ पीछे कुछ बोला, किसी ने मुंह पर कुछ बोला। तो प्रेजेंट मोमेंट में हमें वो फीलिंग्स बहुत ज़्यादा हैवी लगती हैं। हमें लगता है कि इस फीलिंग से तो कोई और बड़ी चीज़ है ही नहीं। बट वो बस कुछ समय के लिए लगता है। जैसे जैसे समय बीतता है, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा, दिन से रात होती है, अगला दिन आता है, 2 दिन बीतते हैं, 3 दिन बीतते हैं, तो हमें रियलाइज़ होता है कि ये इतनी भी बड़ी कोई बात नहीं थी जितनी बड़ी बात हमने इसे बना दिया। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, जब कभी आपके अपने पेरेंट्स से बहस हो या थोड़ी लड़ाई हो जाए तो आपको ऐसा लगता है ना कि भाई साहब ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करते, इन्हें तो मेरी पड़ी ही नहीं है, इनके लिए तो मैं इंपॉर्टेंट ही नहीं हूँ। और जैसे ही सुबह से शाम होती है तो आपको रियलाइज़ होता है कि हैं मैंने चीज़ों को इतना ज़्यादा ओवर एनालाइज क्यों करा, इतना ज़्यादा ओवर थिंक क्यों करा, इतना ज़्यादा ओवर रिएक्ट क्यों करा। और ये हर ह्यूमन करता है, हर नॉर्मल इंसान के साथ ऐसा ही होता है कि प्रेजेंट मोमेंट्स में फीलिंग हैवी लगती है। और इस चीज़ का सिंपल सा सोल्यूशन है, जब भी आपको कोई फीलिंग बहुत ज़्यादा हैवी लग रही है ना, तब किसी से कोई बात नहीं करनी, तब कोई डिसीजन नहीं लेना, किसी को कोई प्रॉमिस नहीं करना, तब चुप रहना है। बस ऐसा सोचना है कि भाई इट्स जस्ट अ फीलिंग, ये चल ही जाएगी, ठीक है। और जैसे ही वो फीलिंग चली जाए बस फिर बात ख़त्म, आप उसके बारे में इतना नहीं सोचते। बट किसी के साथ रह के आपको कॉन्स्टेंटली नेगेटिव फीलिंग आती ही जा रही है, आती ही जा रही है, आती ही जा रही है। आप कितना भी कोशिश कर लो ये सोचने की भाई इट्स जस्ट अ फीलिंग, इट्स जस्ट अ फीलिंग, बट बार बार वो नेगेटिव इमोशन आपके पास आ रहा है, तो फिर आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। कभी आपके दोस्त से बहस हुई और आपको ऐसा लगे कि इसे मेरी पड़ी नहीं, एक आधा बार ये फील होना नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि हम ह्यूमन्स हैं, हम ओवर एनालाइज करते हैं। बट अगर ये फीलिंग कॉन्स्टेंटली आपको आ रही है कि इसे तो मेरी पड़ी ही नहीं है, इसे तो मेरी पड़ी ही नहीं है, इसे तो मेरी पड़ी ही नहीं है, तब जाकर आप उनसे बात करो। एक दो बार आपको ऐसा फील हो, इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल, सबको फील होता है। बट कॉन्स्टेंटली अगर ये फीलिंग है तब जाना है उनसे बात करनी है।
और जब आप अपनी फीलिंग्स लेके उनके पास जाओ और वो इस चीज़ को एक जंग में तब्दील कर लें, तो फिर वो इंसान इमोशनली हेल्दी नहीं है। और आपको भी ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपके पास भी कोई आप अपनी फीलिंग्स लेके आ रहा है, तो नेसेसरी नहीं है कि वो आपके साथ जंग करना चाहता है या आपको ब्लेम कर रहा है या आपसे लड़ाई कर रहा है। इट्स जस्ट उन्हें ये चीज़ फ़ील हुई, आप उनकी बात सुनिए और उसके बाद आपको जो लगता है आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखेंगे, लड़ाई हुई तो लड़ाई हुई, दोस्ती सही हुई तो दोस्ती सही हुई। सेम थिंग हैपन्स जब आपको इनसिक्योरिटी और जेलसी फील होती है। देखिए, जेलसी तो आपको पता है कब फील होती है, जब सामने वाले ने कुछ ऐसा अचीव कर लिया होता है जो आप भी अचीव करना चाहते हैं, बट अभी तक आप अचीव नहीं कर पाए, इसलिए थोड़ी सी हमें जेलसी फील होती है। जेलसी इतना नेगेटिव इमोशन नहीं है, ठीक है। जेलसी तो बस इसलिए आई है कि भैया सामने वाले ने अचीव कर लिया है, मैं भी इस चीज़ को अचीव करना चाहती हूँ, मैं अभी तक अचीव नहीं कर पाई हूँ, इसीलिए मुझे जेलसी फील हो रही है। बस जेलसी का इससे ज़्यादा कोई और मतलब नहीं है, ठीक है। और कभी कभी इनसिक्योर फील होना भी नॉर्मल है कि भाई आज आपको ऐसा लग रहा है कि मैं इतनी अच्छी नहीं लग रही हूँ या मैं इतनी सुंदर नहीं हूँ, बट कभी कभी मतलब साल में एक दो बार आपको ऐसा लगना चाहिए। बट अगर जेलसी की, इनसिक्योरिटी की फीलिंग आपके साथ कॉन्स्टेंटली रह रही है, तो कोई दिक्कत की बात है और आपको उस पर काम करने की ज़रूरत है। देखिए, एज अ ह्यूमन्स आपको बहुत सारे इमोशंस फील होते हैं, बहुत सारे थॉट्स आते हैं, हर थॉट पर, हर इमोशंस पे काम थोड़ी करना है, आए अपने आप ही चले जाएंगे। बट जो थॉट्स, जो फीलिंग आपके साथ कॉन्स्टेंटली रह रही है और कॉन्स्टेंटली आपको परेशान कर रही है, और अगर स्पेशली स्पेशली वो नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग है, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है। साल में एक बार कभी आपको लग गया कि आप हुस्न परी जाने जहाँ सबसे हंसी सबसे जवान नहीं हो, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। बट 365 डेज़ में आपको अगर एक हफ्ता भी ऐसा लगता है कि आप हुस्न परी जाने जहाँ सबसे हंसी सबसे जवान नहीं हो, तो उस पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक नेगेटिव इमोशन है। आप इस धरती पर हंसने के लिए, मुस्कुराने के लिए, खिलखिलाने के लिए ही भेजे गए हो। आपको क्या लगता है, जिस भी भगवान पे आप मानते हैं वो बैठे होंगे और उन्होंने आपकी किस्मत पे ये लिखा होगा कि बस आप रोते रहोगे और कभी भी खुश नहीं रहोगे और आपको ऐसा लगेगा आप सुंदर नहीं हो और आपके बस की कुछ नहीं है, ये लिखा होगा? नहीं, उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं लिखा होगा। उन्होंने आपके जीवन में खुशियाँ ही लिखी है। इट्स अप टू यू। अब अगर आप नेगेटिविटी में ही रहना चाहते हो, तो वो भी क्या कर सकते हैं, जिस हिसाब से हम ह्यूमंस अपना जीवन गुजार देते हैं नेगेटिविटी पे, ऊपर बैठे भगवान जी भी हंसते होंगे कि बेटा तेरी ज़िंदगी में तो मैंने इतनी खुशियाँ रखी थी, तू पागल है क्या जो इतनी नेगेटिविटी में घूम रही है। तो कभी कभार नेगेटिव इमोशंस फील होना, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, आप एक ह्यूमन हैं। बट अगर वो नेगेटिव इमोशंस, वो नेगेटिव फीलिंग, वो नेगेटिव थॉट्स आपके साथ कॉन्स्टेंटली रह रहे हैं, और स्पेशली किसी बंदे के साथ, बंदे से जब आप मिलते हो और वो थॉट्स, वो फीलिंग वो आपके वापस आ जाती है, तो फिर वो इंसान आपके लिए अनहेल्दी नहीं है। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि कुछ लोगों के साथ रह के आपको फील होता है कि आप सुंदर नहीं हो, क्योंकि वो आपको ऐसा फील कराते हैं कि आप इंटेलिजेंट नहीं हो या आपकी बस की कुछ नहीं है, तो वो लोग आपके लिए सही नहीं है। आप समझ रहे हो? आप ऐसे लोगों को अपना दोस्त बोल भी कैसे सकते हो, जिनके साथ रह के आपको कॉन्स्टेंटली बस नेगेटिव इमोशंस फील होते हैं, आपको इनसिक्योरिटी फील होती है, आपको ऐसा लगता है कि आपकी बस की कुछ नहीं है। वो आपके फ्रेंड्स नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी के किस्मत में बस नेगेटिव लोग लिखे हैं और किसी के किस्मत में पॉजिटिव लोग लिखे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस बंदे की किस्मत में आपको पॉजिटिव लोग दिख रहे हैं, उसने उस चीज़ को अचीव करने के लिए एफर्ट्स लिए हैं, उसने नेगेटिव दोस्तों को कट करा है, ठीक है। वो आपकी तरह नहीं कि भाई कोई उनका मजाक उड़ा रहा है तो वो चुपचाप बैठ के सह रहे हैं और उन्हीं दोस्तों के साथ घूम रहे हैं। नहीं, उनकी बाउंड्रीज़ है, उनकी कोई स्टैंडर्ड्स है। जो दोस्त उनका मजाक उड़ाते हैं वो उनके साथ दोस्ती नहीं है। आपको समझ में आ रही है? तो स्टॉप ब्लेमिंग योर किस्मत और हाई सोर्स और जो भी कुछ, आपकी गलती है ये। तीसरा पॉइंट, उनके साथ रहने के बाद आपके सारे ही फ्रेंड्स, सारे ही फैमिली टॉक्सिक हो गई। देखिए, पता क्या होता है, जब हम प्रेम में होते हैं ना, तो हम थोड़े अपने सेंसेस खो देते हैं। हमें पता नहीं होता कि सामने वाला सही है या गलत, क्योंकि हम ऑलरेडी उनसे प्यार करते हैं, अपने इमोशंस को इन्वेस्ट कर चुके हैं, तो हमें उनमें कोई कमी नहीं दिखती। बट जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं, हमारी फैमिली होती है, जो हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, वो हमें बताते हैं कि देख, तू इससे प्यार तो बहुत करती है, पर ये इंसान तेरे लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें तो प्यार नहीं हुआ ना, वो तो अपने सेंसेस में है। हम तो अपने सेंसेस खो चुके हैं, हम तो आज में ऊपर आसमान नीचे कर रहे हैं। तो हमें तो नहीं समझ में आता कि कौन हमारे लिए सही है, कौन हमारे लिए गलत है, या वो हमारे साथ सही भी कर रहे हैं या नहीं। अगर वो कुछ गलत भी कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को नॉर्मलाइज़ करते हैं या उस चीज़ को इग्नोर करते हैं कि छड़ छड़ छड़, कोई ना कोई ना कोई ना। हम कॉन्स्टेंटली चांसेस देते हैं। बट जो हमारे क्लोज फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं, वो हमें बताते हैं कि भैया तू पागल है क्या, ये क्या कर रहा है तेरे साथ और तू कैसे इन सब चीज़ों को झेल रही है। बट जब सामने वाला आपसे आपकी फ्रेंड्स और फैमिली को ही दूर कर देगा, तो आपको कौन बताएगा कि आपके साथ सही हो रहा है या गलत?
जब कोई आपको इमोशनली अब्यूज़ करता है तो वो आपको आपके फ्रेंड्स और आपकी फैमिली से दूर करता है। क्यों? ताकि आप पूरी तरीके से उन पे डिपेंडेंट हो जाओ। वो आपको जो समझाएँगे, वो आपको जो बोलेंगे, आप उस हिसाब से चलोगे। अगर उन्होंने आपको बोला कि तू ओवरथिंक कर रही है, आप वही मान लोगे। आपके पास कोई और तो है नहीं जिससे बैठकर आप ये बात डिस्कस करो, ठीक है? है कोई आपके पास? नहीं, आपने हर किसी को खो दिया। आपके पास बस वो एक इंसान है, वो जो बोलेगा आप वो ही मानोगे। इसीलिए अगर कोई आपके जीवन में आया है और उसके बाद आपकी सारी फ्रेंड्स और फैमिली जो आपसे पहले इतना प्यार करती थी वो सब के सब टॉक्सिक हो गए हैं, तो दैट्स अनहेल्दी। ठीक है? आपके फ्रेंड्स और फैमिली जो आपसे अभी 6 महीने पहले इतना प्यार करते थे, 6 महीने बाद वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो गए जब से ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आया है और आपको लगता है ये बहुत नॉर्मल है। वो आपको आपकी फ्रेंड्स और फैमिली से दूर ही इसलिए कर रहे हैं ताकि आपके पास कोई सपोर्ट ना हो। जब आपको किसी की ज़रूरत हो तो आपके पास कोई हो ही ना, आप बैठकर किसी से कोई चीज़ डिस्कस ही ना कर पाओ और पूरी तरीके से उन पे डिपेंड हो जाओ। अगर उन्होंने कुछ बुरा बोला तो आप उसी चीज़ को तो मानोगे क्योंकि आप इमोशनली उन पे डिपेंडेंट हो गए। तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर किसी के आने के बाद आपके फ्रेंड्स और फैमिली आपसे दूर हो गई है तो ये आपके लिए हेल्दी नहीं है, ठीक है? एंड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन कि उन जैसे ही उन्होंने डेट करना शुरू करा, उन्होंने हम सब दोस्तों को लात मार दी। पर फिर साल भर बाद उन्हें पता चला कि वो कितने बुरे रिलेशनशिप में थे, फिर वो आए, उन्होंने हमसे सॉरी बोला। तो प्लीज़ डू नॉट रिपीट द स्टोरी। चौथा पॉइंट, जो इंसान अपने इमोशंस को रेगुलेट ना कर पाए और ईजिली कम्युनिकेट ना कर पाए, एज एन अडल्ट अगर आपने अपने इमोशंस को रेगुलेट करना नहीं सीखा तो आपने सीखा क्या? क्या ही सीखा है आपने अपने जीवन में? भाई साहब, क्या आप छोटे बच्चे हैं? क्या आप दूध पीते बच्चे हैं कि आप कोने में चले जाएंगे, मुंह फुला के बैठे रहेंगे और आपकी मम्मी आपके आगे पीछे डोलते रहेगी कि बेटा लॉलीपॉप ले ले, बेटा क्या हुआ, बेटा चॉकलेट खाएगा, बेटा बिस्किट खाएगा, बेटा ये खाएगा वो खाएगा? नहीं, हम सब अडल्ट हो गए हैं और एज एन अडल्ट आपकी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आपको जो भी फील हो रहा है, पहली बात तो आप किसी को उसके लिए ब्लेम नहीं कर सकते, ये आपकी अपनी जिम्मेदारी है। सेम सिचुएशन दो लोगों के साथ हुई है। एक बंदा ऐसा होता है जो इसी चीज़ में रहता है, इसी नेगेटिविटी में घूमता रहता है, और एक इंसान ऐसा होता है जो भाई ठीक है एक्सेप्ट करता है कि भाई बुरा तो हुआ ही था मेरे साथ, बट वो खुद को हील करता है और मूव ऑन कर जाता है। ठीक है? तो भाई आप अपने इमोशंस के लिए दूसरों को ब्लेम नहीं कर सकते। जो हुआ वो तो हो गया। अब आगे क्या करोगे? आप उसी चीज़ को बैठकर रोते रहोगे क्या? नहीं। और अगर आपके साथ कुछ बुरा हुआ भी है तो हमने तो बुरा नहीं करा, हमने तो आपको गुस्सा नहीं दिलाया, तो हम आपका गुस्सा क्यों झेलेंगे? आपको गुस्सा आया है ना, तो आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप जाइए, 2 घंटा हवा में बाहर जाइए, अपने गुस्से को शांत करके आइए, तब मुझसे बात कीजिएगा। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आपको गुस्सा है तो आप मुझ पे चीखोगे चिल्लाओगे। क्यों चीखोगे चिल्लाओगे भाई? आप मतलब क्यों चिल्लाओगे? आप नॉर्मल इंसान हो ना, नॉर्मल इंसानों की टोनों में बात करो, आप ऐसे चीख क्या रहे हो? और अगर आपको स्पेस भी चाहिए तो आप मुझे कम्युनिकेट करो। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपके आगे पीछे डोलती रहूँगी कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, बता बता बता। आप सीधा सीधा बोलो कि भाई आरुषि ये हुआ है, अभी मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए, शाम को कॉल करती हूँ या कॉल करता हूँ। और फिर शाम को आप मुझे कॉल करोगे, मैं आपको आगे से कॉल नहीं करूँगी, आपने स्पेस मांगा है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात मैं जो आपको बोलना चाहती हूँ कि आप खुद को दूसरे के इमोशंस के लिए ब्लेम करना बंद कर दो। अगर कोई मुंह फुला के बैठा है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। अगर आपका कोई क्लोज़ फ्रेंड, आपके पार्टनर, आपकी फैमिली मुंह फुला के बैठी है, एक दो बार जाके उनसे पूछ लो कि भाई क्या हुआ। अगर वो आपको बताते हैं तो ठीक है, और अगर वो आपको नहीं बताते, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उनके आगे पीछे घूमते रहो घूमते रहो घूमते रहो कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, बता 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 बता। या आप उसका ब्लेम खुद पे लो। आप दूसरों के इमोशंस के लिए खुद को ब्लेम पता है क्यों करते हो? क्योंकि आप अपने जीवन में किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे, किसी ऐसे इंसान के साथ जो अपने इमोशंस को रेगुलेट नहीं कर पा रहा था और उसका ब्लेम वो आप पे डालता था। वो कोई भी हो सकता है। सेम चीज़ मेरे साथ हुई जब मैं एक इमोशनली अब्यूसिव रिलेशनशिप में थी। तो भैया सामने वाला कब नाराज़ हो जाएगा, कब भड़क जाएगा, कब मुंह फुला के बैठ जाएगा, मुझे पता नहीं चलता था। तो मैं एक गैस ही करती रहती कि भाई क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। और यही चीज़ मैं अपने हर फ्रेंडशिप में आगे चल के अपने हर रिलेशनशिप में लेके गई। क्यों? क्योंकि भाई मेरे को ये था ना कि भाई पूछो क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ। उस चक्कर में मैंने अपना इतना समय बर्बाद कर दिया। मैं यही पूछती रही क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, और खुद खुद से मैंने कभी नहीं पूछा कि क्या हुआ। तो दूसरे के पीछे नहीं भागना है कि क्या हुआ। आपने एक दो बार पूछ लिया, वो आपको बताते तो ठीक है, नहीं बताते तो चुपचाप जाकर अपना काम करो। जब हम दूसरों के पीछे भागते हैं इतना कि क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, उस चक्कर में हम अपना कितना समय बर्बाद कर रहे हैं, आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी है। आप बहुत अच्छे इंसान हो, आपने एक दो बार पूछ लिया क्या हुआ, नहीं बता रहे ना, अब क्या करोगे? क्या मतलब क्या क्या उनके पेट में हाथ डाल के बात बाहर निकालोगे क्या? नहीं कर सकते ना ये, तो चुपचाप जाकर अपना काम करो।
दूसरों के इमोशंस के लिए खुद को ब्लेम नहीं करना। मुझे गुस्सा आया है, मैं सैड हूँ, मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ, मेरा दिमाग ख़राब है और मेरे साथ कुछ बहुत बुरा हुआ है, वो हैंडल करना मेरी ज़िम्मेदारी है। मेरा कोई फ्रेंड, मेरी कोई फैमिली, मेरा कोई पार्टनर, मेरे कोई कज़न्स या कोई भी उस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, या कोई भी उस चीज़ को सॉल्व नहीं करेगा, या मेरे को ये अधिकार नहीं है कि मैं गुस्से में हूँ तो सब पे चिल्लाती फिरूँ। नहीं, मुझे गुस्सा आया है, मैं एक अडल्ट हूँ, मेरी ज़िम्मेदारी है खुद के इमोशंस को रेगुलेट करना, ठीक है? तो सबकी ज़िम्मेदारी है अपने इमोशंस को रेगुलेट करना। आप इमोशनली किसी पे डिपेंडेंट नहीं हो सकते कि भाई कोई आएगा, आपको समझाएगा, आपसे बात करेगा, फिर आप नॉर्मल होंगे। क्यों आएगा कोई? औरों के पास कुछ काम नहीं है? और बहुत बार हम इन सब साइकिल्स में भी फँसते हैं कि भाई इसका पास्ट तो बहुत बुरा है, इसके साथ तो बहुत बुरा हुआ उनके साथ बुरा। ऑब्वियसली उनके साथ इतना बुरा नहीं होना चाहिए था, हर कोई अच्छी चीज़ ही डिज़र्व करता है, बट हमने तो वो बुरा नहीं किया ना। अगर आपका पास्ट ट्रॉमेटिक है तो ये आपकी ज़िम्मेदारी है कि आप उस चीज़ को हील करें और फिर आगे लोगों से बात करें। हमने आपके साथ बुरा नहीं करा, आप उसकी फ्रस्ट्रेशन हम पे मत निकालो। आपके साथ जो हुआ वो हुआ, गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था, हमें बहुत बुरा लगा कि आपके साथ इतना बुरा हुआ, बट दैट डजंट मीन कि वो ट्रॉमा लेके आप मेरे जीवन में आओगे और मेरे जीवन में भी सैडनेस फैलाओगे। आपका जो भी ट्रॉमा है, जाइए हील करिए, फिर आके मुझसे बात करिएगा। पॉइंट नंबर 5, इन सब चीज़ों का एक ही सल्यूशन है, बी स्टबर्न एंड ट्रस्ट योरसेल्फ। जो भी हुआ, जैसा भी हुआ, शांत होने के बाद उस चीज़ के साथ अकेले में बैठो, अपना ओपिनियन बनाओ। आपको क्या फील हुआ, आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने सही बोला, क्या उन्होंने गलत बोला, उनके पीछे क्या इंटेंशन था, उन्होंने कब आपको सपोर्ट किया है, कब आपकी बेइज्जती की है, वो आपके अच्छे दोस्त है या नहीं। खुद से ओपिनियन बनाओ, बी स्टबर्न, डू नॉट ट्रस्ट योर सेल्फ। मुझे समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों है कि आपको खुद से ज़्यादा दूसरे पे भरोसा है। ट्रस्ट योर सेल्फ। आपको क्या लग रहा है, आपका क्या ओपिनियन है, आपको कैसा फील हुआ, ट्रस्ट योर सेल्फ और फिर उस हिसाब से डिसीजन लो। और अगर इस प्रोसेस में कोई डिसीजन गलत भी हो गया ना तो भी आपको दुख नहीं होगा। पता है क्यों? एटलीस्ट आपका डिसीजन है, आपने लिया है ये डिसीजन, ठीक है? कुछ गलत भी हो गया तो कोई बात नहीं, आप उस चीज़ से सीखोगे, बट आप इमोशनली दूसरे पे डिपेंड नहीं हो सकते ना। ऐसा नहीं होगा ना कि भाई कोई आपकी दोस्त आके बोलेगी कि हाँ तेरे साथ गलत हुआ, तभी आप ये बात मानोगे कि आपके साथ गलत हुआ। भाई आपको चीट किया, वो तो गलत ही है। आपको चीट किया गया है ना, तो गलत ही हुआ आपके साथ। अब आपकी कोई दोस्त आकर वो बात बोले या ना बोले, क्या फ़र्क पड़ता है, वो तो गलत ही है। फिर तो ट्रस्ट योर सेल्फ। जितना भरोसा आपने दीन दुनिया पे है ना, आपको उसका 1% भी आपको खुद पर होता तो आप पृथ्वी से लेकर चांद तक रोड बना चुके होते अभी तक। बट नहीं, आपको तो सारा भरोसा दूसरों पे दिखाना है, अपने दोस्तों पे, अपनी फैमिलीज पे। क्यों? ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट। इतनी अक्ल है आपको, आप सही से डिसीजंस ले सकते हो। अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को खुद से एनालाइज करो, खुद से डिसीजन लो। नहीं पूछना अपने बेस्ट फ्रेंड से कि भाई इसने ये करा, ये सही है या गलत, आपको क्या लगता है, उस हिसाब से डिसीजन लो। और लास्टली, अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हो और इमोशनली इंडिपेंडेंट हो ना, तो आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपके जीवन में कोई भी सिचुएशन आए, आप खुद झेल लोगे, आप खुद उस चीज़ को हैंडल कर लोगे, खुद डिसीजन ले लोगे। आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, आपके ब्रदर, आपके कज़न, आपके सिस्टर्स, आपके पार्टनर एक एडिशन है। बट ऐसे नहीं होगा कि कोई सिचुएशन आई है और आपको बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है, एंजाइटी फील हो रही है और आपसे बोला भी नहीं जा रहा है, जब तक आपकी दोस्त फ़ोन नहीं उठा देगी और वो नहीं बताएगी कि क्या करना है। ठीक है? बी इमोशनली इंडिपेंडेंट। और अगर आप इमोशनली इंडिपेंडेंट हो और इमोशनली इंटेलिजेंट हो तो ऐसा भी होगा कि लोग आएंगे, अपना जीवन का दुख बोलेंगे, अपना दर्द बोलेंगे, और चाहेंगे कि आप सजेशन दो, तो तब भी आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है कि भाई ठीक है, एक दो बार मैंने आपकी हेल्प कर दी, पर दैट डजेंट मीन कि आप अपनी ज़िंदगी की इमोशंस लेके बार बार मेरे जीवन में आते ही रहोगे। खुद से आप रेगुलेट कीजिए, ये आपकी सिचुएशन है, मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, मैं बस आपको सपोर्ट कर सकती हूँ, पर मैं इसे झेलूंगी नहीं। और आपको ऐसा भी फील होगा कि भाई मैं तो सबकी हेल्प कर रही हूँ, मेरी तो कोई हेल्प नहीं कर रहा है, बट आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है ना। आप तो खुद से चीज़ें रेगुलेट कर रहे हो, तो आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं है। सामने वाले को आपकी हेल्प की ज़रूरत ही इसीलिए है क्योंकि वो अपने इमोशंस अभी रेगुलेट नहीं कर पा रहे हैं। तो आप अपनी बाउंड्री सेट करिए, जहाँ तक आपको लगता है कि आप हेल्प कर सकते हैं करिए, बट जब आपको लगे कि भाई साहब ये बहुत ज़्यादा हो गया है, तो सेट योर बाउंड्री। आप किसी के भी इमोशंस के लिए जिम्मेदार नहीं हो। इसी के साथ हम इस वीडियो के समापन समारोह की तरफ पहुंच चुके हैं। अपना और अपने लव्ड वंस का ध्यान रखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। टाटा।